4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपसे बारहा ये कह चुका था कि 100 बरस पहले 3 तंजीमें बनी थी, 3 पार्टीज़ बनी थी। 2 का नाम मैं आपके सामने अक्सर लेता था और मैं ये कहता था कि दोनों की इंटेंशन क्या एक तो नहीं है। मैंने कभी दावा नहीं किया, मैं सिर्फ सवाल के रूप में कहता हूँ। एक ज़ायनिस्ट यहूदियों की जमात जो कि जिसने इसराइल बनाया था, और उसी समय एक जमात और बनी थी, वो थी RSS। बात यह है दोस्तों, पिनराई विजयन जो हैं केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका एक लेख आया है, इनकी एक बात आई है, इनका एक बयान आया। उसमें बात तो यह है कि ज़ियोनिस्ट और RSS जुड़वा भाई हैं। केरल CM पिनराई विजयन, इसमें अखबार लिखता है दोस्तों कि RSS के शताब्दी समारोह पर जारी स्मारक डाक टिकट और सिक्के को लेकर केरल के CM पिनराई विजयन ने इसे संविधान का अपमान बताया और RSS की तुलना इजराइल के ज़ियोनिस्ट से की है। संघ की आलोचना करते हुए विपक्षी नेताओं ने इसे विभाजनकारी, प्रतिक्रियावादी और स्वतंत्रता संग्राम विरोधी बताया। पूरी खबर मैं थोड़ी सी आपको पढ़कर बताता हूँ और थोड़ी सी सिमिलरिटी मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में किसी खास मुद्दे पर ये BJP, RSS और कभी कभी इसराइल, ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं। जब दुनिया एक तरफ हो जाती है SCO में और कंडेम करती है, उस समय भी ये इजराइल के पक्ष में खड़े नज़र आता है RSS की जमात या BJP। ये तो इत्तफाक है, कई दफ़ा हटने के बाद अभी UN के अंदर जो वो 2 स्टेट सॉल्यूशन आया था, तो इनको देना पड़ गया, चूँकि दुनिया के 193 देशों में 150 से ज़्यादा देश दरअसल फ़लस्तीन पक्ष के स्टेट के पक्ष में थे, तो मजबूरी हो गई थी। वरना मोदी जी कितनी ज़्यादा गलबैयाँ नेतन्याहू से करते हैं, हमारा क्या क्या माल वहाँ जाता है और हम वहाँ कहाँ से आते हैं, तो याद रखिएगा हम ही खड़े नज़र आते हैं। बल्कि फॉक्स न्यूज़ में एक पत्रकार थे, वो कह रहे थे दुनिया में 3 लोग एक साथ हैं। एक ये इसराइल को कहा, एक भारत को कहा और एक पाकिस्तान का भी एक ऐसा ग्रुप था। खैर, मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या लिखा है। ज़ियोनिस्ट और RSS जुड़वा भाई, ये आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने के बाद इस सिक्के पे हमारा तिरंगा नहीं था, इनका भगवा झंडा भी था। एक दिन बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को RSS की तुलना से ज़ियोनिस्ट से करते हुए जुड़वा भाई बता दिया। बुधवार के कन्नूर में एक जनसभा में विजयन ने कहा कि इजराइल में ज़ियोनिस्ट और भारत में RSS जुड़वा भाई हैं। इससे पहले X पर पोस्ट में विजयन ने कहा कि RSS की शताब्दी मनाना हमारे संविधान का घोर अपमान है। देखिए, यहूदी जो हैं, ज़ायनिस्ट जो हैं, उनका कहना यह है, उनकी यहूदियत के मुताबिक, कि दुनिया में सबसे जो अशरा मुबशरा यानी कि सबसे शानदार कौम है तो यहूदी हैं, बाकी सब लोग उसके नीचे हैं। ये उनकी किताबों में और उनकी जो थॉट्स हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। अब आप आ जाइए ज़रा RSS के संबंध में। RSS मनुस्मृति को मानती है। आप वर्ण व्यवस्था को देखिए, मनुस्मृति के अंदर पढ़िए कि इन लोगों को, यानी कि छोटी जातियों जिनको ये कहते हैं, शूद्रों को कहते हैं, बाकी लोगों को कहते हैं, इनको खिदमत के लिए बनाया गया, सेवा के लिए बनाया गया। बल्कि उनकी संज्ञा पैरों से बताई गई है। अगर ब्राह्मण को सर बताया है और जंगा किसी और को और सीना किसी और को, तो शूद्र को बताया है पैर, यानी कि क्षत्रिय हो गए पैर और बाकी वैश्य समाज सीना शायद क्षत्रिय, और पैर जो है काम करने वाले लोग जो हैं ऊपर की जंगा बनिया, यानी कि वैश्य समाज, और शूद्रों को नीचे रख दिया मनुस्मृति के मुताबिक, वर्ण व्यवस्था के मुताबिक। उसमें भी बातें लिखी हैं, मैं आपके सामने बारहा बता चुका, एक तो मैं बार बार बताता हूँ, आप सुन के बोर हो जाते होंगे। कानों में शीशा डाल दो इनके, अगर गीता के शब्द पड़ जाए, यदि किसी शूद्र के कानों में गीता के शब्द पड़ जाएं तो इनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दो। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो सिमिलरिटीज़ हैं, ये सोचना कि हम ही सबसे बड़े आला हैं, RSS का कोई भी सर्वे सर्वा दलित नहीं बना। क्यों नहीं बना साहब? आप दलित को बुलाने की कोशिश तो कर रहे थे अभी, गवई साहब की माता जी को। आप अंबेडकर के उस संविधान की प्रतियां जलाने का तो काम करते हैं जिस तरह से ज़ायनिस्ट करते हैं। तो ये सिमिलरिटीज़ जो है ना, ये दिमाग में ये रखना कि हम ही दुनिया में शासन करने के लिए आए हैं, ये सिर्फ इसराइल के यहूदियों के दिमाग में है, और वो अमेरिका तक पर जो है पूरी तरह से कब्जा किए हुए हैं। एक कार्लसन करके एक रिपोर्टर है, फॉक्स न्यूज़ में था, अभी उसका एक बयान आया परसों तरसों, उसमें कहा कि जब 12 दिन की ईरान की लड़ाई चल रही थी तो उस बीच पेंटागन के अंदर ज़ायनिस्ट की IDF के लोग घुस गए थे। ज़बरदस्ती इतनी होती है। वहाँ के राष्ट्रपति जो ट्रंप,
वहाँ की डीप स्टेट से लड़कर के सामने आए, उनको धता बताते हुए इलेक्शन जीत लिया। उस डीप स्टेट का मानना था कि किसी भी सूरत में ट्रंप को नहीं आने दिया जाएगा, और ट्रंप ने आने के बाद उस डीप स्टेट के पर भी काटे, लेकिन आखिरकार ट्रंप को भी किसी न किसी तरीके से नतमस्तक होना पड़ा, क्योंकि दुनिया के अंदर वो ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो सरकारों को गिराने का और बनाने का खेल करती है। मैं आपके सामने बारहा बता चुका, अमेरिका के अखबार बता चुके कि कितने देशों की उन्होंने सरकार गिराई है। देखिए, आप मुत्तफिक हों या ना हो, अमित शाह ने अगर एक बात कही, वो अपने मद्देनज़र कही थी कि 74 के बाद से जितने आंदोलन चले सबकी जाँच होनी चाहिए और होगी। वो बात अलग है कि वो आरएसएस के मद्देनज़र बात कर रहे हैं, वो जेपी के आंदोलन और विपक्ष को और कांग्रेस को सबको टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, देशों के अंदर अक्सर आंदोलन ये ज़ायनिस्ट और ये डीप स्टेट चलाती है। ईरान पर जब हमला हुआ तो ईरान के अंदर डीप स्टेट ने यही काम किया कि आखिरकार किसी भी प्रकार से ये काम किया जाए कि ईरान के अंदर विद्रोह हो जाए। वो रज़ा पहलवी के लड़के को लेकर के आए थे जो वहाँ पहले बादशाह था। खैर, तो मैं आता ये हूँ दोस्तों कि इनकी सोच आरएसएस की, और जनाबे मन मैंने आपसे कहा, दूसरा जो ये इसराइल के यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट हैं, अगर ये पिनराई सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं तो उसके अंदर जान है। 2-3 चीज़ तो मैंने बता दी आपको। आगे अखबार लिखता है कि उन्होंने लिखा कि ये एक ऐसे संगठन को वैधता प्रदान करता है जिसने स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बनाए रखी और उपनिवेशिक रणनीति से जुड़ी एक विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय सम्मान हमारे सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके द्वारा देखे गए धर्मनिरपेक्ष एकीकृत भारत की पर सीधा हमला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्स पार्टी के महासचिव डी राजा ने भी सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में आरएसएस के योगदान पर सवाल उठाया और उन्होंने प्रतिक्रियावादी विभाजनकारी, हुई लंबी बात है, बहुत शुद्ध हिंदी लिखते हैं तो जल्दी से आम भाषा में समझ में नहीं आती। दोस्तों, बात यह है कि आरएसएस को 100 बरस बाद भी बार बार ये साबित करना क्यों पड़ता है कि हम बड़े राष्ट्रीय संगठन हैं, हमने बड़े काम किए हैं। झूठी या मैनिपुलेटेड तस्वीरों को लेकर के सामने आना क्यों पड़ता है? सबको मालूम है भगत सिंह ने क्या किया है, सबको मालूम है पंडित नेहरू ने क्या किया है। आप उसने अपने प्रोधा लेकर आइए ना कि इन्होंने इतनी जेल काटी है। आता कुछ अगर है तो सावरकर के लेटर्स आते हैं। नो डाउट सावरकर ने गोलीकांड में हिस्सा लिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, गांधी जी भी मिला, लेकिन वो जब जेल गए तो 1 सेकंड में ऐसे पैरों में जा गिरे कि जाकर के उनके लेटर से पता चला कि मैं आपका एक ऐसा बच्चा हूं जो भटक गया था। ये शब्द है उस लेटर में। वो लेटर तो आप झुटला नहीं सकते ना दोस्तों, नहीं झुटला सकते। तो आपको 100 बरस बाद भी अपने आप को बताना पड़ता है कि नहीं, हम अंग्रेज़ों के पिट्ठू नहीं रहे, हम सीधे जाके मुगलों पे हमला करते हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक तो यूँ कह रहे थे अपनी विधानसभा में कि ये आदमी, ये संगठन, ये बीजेपी जिक्र करते हैं बीच में जो खंडकाल है अंग्रेज़ों का, उसको हटाकर सीधे मुगलों पे कूदती है। अंग्रेज़ों की कोई बात ही नहीं करती, चूँकि इनका कोई परफॉर्मेंस है नहीं वहाँ पर एक विशेष समुदाय को विलन बनाया जाता, होंगे उसमें कुछ विलन भी। बहरहाल दोस्तों, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि सीएम जो केरल के हैं उन्होंने बड़ी शानदार बात कही कि ये दोनों संगठन कुछ मेंटली एतबार से एक से है। ये बात तो एग्री करते हैं देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा। जय हिंद।